सुबह हो गई थी, पक्षी चें चें कर रहे थे। उसी जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें रामू और उसकी पत्नी रहते थे। रामू की पत्नी सुबह खाना बनाने जाती है और रामू से कहती है आकर खाना खा लो। और रामू बाहर से कहता है मैं आकर खाऊंगा। रामू अपना कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है जंगल में। रामू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे कर कर अपने घर को ले आता है। रास्ते में आते आते रामू बहुत ज़्यादा थक जाता है। वह लकड़ियाँ अपने घर ले आता है और अपनी घरवाली से कहता है मैं आ गया हूँ और आप मेरे लिए खाना लगा दीजिएगा। तो पीछे ही रामू की लड़की आ जाती है जो अति सुंदर दिखने में थी, बहुत सुंदर थी रामू की लड़की। सीमा आती है तो रामू अपनी पत्नी से कहता है आज की काम तो अच्छा रहा, लकड़ियाँ सूखी मिल गई, लेकिन कल मुझे शायद लकड़ियाँ ना मिले क्योंकि जंगल में बारिश का मौसम चल रहा है। शायद कल लकड़ियाँ गीली हो जाएगी। तो बात करते करते रामू और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं और उनकी बेटी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है और रामू अपनी पत्नी से कहता है ठीक है मैं आज देख कर आता हूँ कोई काम मुझे मिले तो रामू की लड़की सीमा अपने मटका उठाकर कुएं के पास चली जाती है पानी भरने के लिए। कुआं उनके घर से थोड़ा ही दूर था। वो चलते चलते कुएं के पास तो पहुँच ही जाती है और वहाँ से कुछ पानी लेकर मटका भर लेती है और पानी पी लेती है। फिर अपने घर की तरफ को वापस होती है और अपनी माँ से कहती है माँ मैं आ गई हूँ, आप क्या कर रही हैं। तो रामू की माँ कमरे में होती है और अपने पति से कहती है बेटी जवान हो रही है, मुझे उसकी चिंता सता रही है। अब उसकी शादी करनी है, ना कोई काम है ना कोई पैसा है, कैसे शादी करेंगे। तो रामू अपनी पत्नी से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ तो करूँगा, मैं जाऊँगा आज लकड़ियाँ खोजने, मैं लकड़ियाँ बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। क्योंकि लड़की जवान हो गई थी तो चिंता सताती है। रामू कहता है मैं शहर जाऊंगा, मैं सेठ से बात करूंगा, मैं अपनी लड़की की अच्छी शादी करूंगा। मैंने तो गरीबी में दिन काटे हैं लेकिन मेरी लड़की को गरीबी में नहीं भेजूंगा। तो रामू और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी लड़की सच में बड़ी हो गई है। आपस में ही दोनों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो रामू कहता है आप भगवान फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। ये सब कुछ उनकी बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई सुन लेती है और वो उदास मन से अंदर आती है और फिर वहीं से कहती है माँ मैं बाग में जा रही हूँ। वह अपनी टोकरी उठाकर बाग में चली जाती है। रामू की लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे कोई भी शादी करने के लिए फिदा हो जाता। बाग में जाकर सीमा गाना गाती है और ये गाना राजा के कानों में चला जाता है। राजा टहलता टहलता आवाज़ के पीछे पीछे जाता है और जब वो बाग के पास में जाता है तो उसे सीमा दिखाई देती है। सीमा से देखते ही मोहित हो जाता है, उसे प्रेम हो जाता है। तो सीमा से कहता है सीमा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सीमा कहती आप जाइए यहाँ से, मेरे पापा आ जाएंगे। तो सीमा अपनी फूलों की टोकरी लेकर अपने घर को आ जाती है। सीमा गुनगुनाते हुए अपने घर को आ जाती है और घर के अंदर आकर अपनी माँ से बातें करने लगती है कि माँ बोलती आज इतनी देर कैसे लग गई। बोलती है माँ ऐसे ही मैं बाग में टहलने लग गई थी। बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। बहुत दिनों के बाद सीमा फिर बाग में जाती है, उसे राजा की याद आती है। सीमा बाग में जाकर गाना गाने लगती है और गाना गाते गाते उसे एक आवाज़ आती है तो सीमा डर जाती है। वह आवाज़ तो राजा के घोड़े की थी। तो राजा जी सीमा के पास आकर बोलते हैं सीमा तुम इतने दिनों के बाद आई हो। सीमा बोली मुझे आपकी याद आ रही थी, मुझे भी आपसे प्रेम हो गया। तो राजा जी कहते हैं तो आप मुझसे शादी करेंगी। सीमा जी बोलती हैं हाँ मैं आपसे शादी करूँगी। इतने में राजा उसे
अपना महल दिखाने के लिए ले जाता है। सीमा चलते चलते पीछे घूमकर देखते बोलती है, कहाँ है आपका महल? तो राजा जी कहते हैं, अरे थोड़ा आगे चलो। तो चलते चलते फिर उनको थोड़ी देर ही दूर में एक बाग दिखाई देता है। वह बाग राजा जी का था, जिसे देखकर सीमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और मदहोश हो जाती है। राजा जी से कहती है, आपका बगीचा तो बहुत सुंदर है। तो राजा जी कहते हैं, मेरा महल इससे भी ज़्यादा सुंदर है, आइए आप। तो राजा के महल में एक पानी का झरना था, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महल था, जिसे देखकर सीमा बहुत ही खुश होती है। तो कहती है, ठीक है राजा जी, आप मेरे घर आ जाना। तो सीमा झरने से होते हुए घर की तरफ जाती है और पीछे मुड़कर एक बार फिर से देखती है कि कितना सुंदर है ये झरना। तो सीमा अपने घर की तरफ चली जाती है और अपनी माँ से आवाज़ लगाती है, माँ आप कहाँ हो? तो सीमा की माँ अंदर से कहती है, आओ बेटी अंदर आओ। तो सीमा बिना कुछ खाए ही अपनी माँ से कह देती है। सीमा की माँ खाना बना रही थी, बोलती है, माँ मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो वह सीमा अपनी माँ को इतने दिनों की सारी बात बता देती है। तो उसकी माँ कहती, तुम्हारे पिताजी से मैं बात। रामू भी घर आ जाता है। सीमा की माँ रामू से बात करती है कि पति जी, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। सीमा हमारी बाग में जाती थी और वहाँ पे उसे एक महल वाला राजा मिला और जो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा है। हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि उसे राजा से प्यार हो गया, तो राजा भी उससे प्यार करने लगा है। तो राजा अब हमारी सीमा से शादी करने की बोल रहा है। राजा हमारे घर पे आएगा उसका हाथ मांगने, इतने ही फिर से घोड़े की आवाज़ आने लगती है। राजा घर के अंदर आके रामू और उसकी पत्नी से सीमा का हाथ मांग लेता है। तो सीमा के माँ बाप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और जंगल में ही अच्छा सा मंडप सजाकर उन दोनों की शादी की तैयारियां कर देते हैं। सीमा और राजा जी की शादी हो जाती है और फिर राजा जी सीमा को अपने घर ले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा और सीमा की प्रेम कहानी?